चलो शुरू करते हैं। यस यस, वी आर स्टार्टिंग नाउ। चलो एक बार फिर से, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर है और वीडियो क्लियर है तो एक बार चैट पे रिप्लाई कीजिए यस सर। आप चाहें तो सिर्फ बाय रिप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वेरी गुड वेरी गुड, सबके रिप्लाई आ रहे हैं। अमन, वाई लेटर वाई, अमन WHY नहीं वाई। अमन शायद समझ नहीं पा रहे हमारी बात। जयराज, ओके अमन, ओके मिस्टर 3491EFE, वेरी गुड। प्रगति, ईशा नाइक, अंश, आस्था, कृतिका, अनुज, हमारे साथ मिस्टर ओप्पो भी है, ओप्पो A9 2020। दिव्यांश, हेलो हेलो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्लास की ड्यूरेशन, ठीक है, 1.5 आवर्स, ठीक है। आपकी क्लास की ड्यूरेशन 1 आवर एंड 30 मिनट्स है, ठीक है, 1.5 आवर। यानी हम शुरू कर रहे हैं 4 बजे, अगली क्लास शुरू होगी आपकी 5:30 पर, ठीक है। अगली क्लास आपकी केमिस्ट्री की है, 5:30 पर शुरू होगी। जो ग्रुप पे टाइम टेबल आया है उसमें टाइम शायद थोड़ा मिस टाइप हो चुका है, तो अगली क्लास आपकी होगी 5:30 पर। क्लियर है? बीच में क्लास में आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। यानी लेट से मैं अपना लेक्चर फिनिश करूंगा 5:20 पे और नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा 5:30 पर, तो आपको बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ठीक है। ब्रेक में आप थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हैं, वापस आ जाएंगे, लेकिन आप मीटिंग मत लीव कीजिएगा, आप रहिएगा यहीं पे ही ऐप पे, और 10 मिनट बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, जो हम चैट पे डाउट्स पूछेंगे, ठीक है, तो हमारी चैट सबको विजिबल है। हमको रिस्पॉन्सिबली वो चैट लिखनी है जो सही में काम की हो। अगर आप अननेसेसरी चैट्स लिखेंगे तो बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होगा काफी, ठीक है। सेम जब आप ग्रुप पे डाउट्स पूछेंगे तो सिर्फ स्टिक टू द एकेडमिक्स, सवाल वही पूछिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड। या जब आपको कोई सर आपको बोले कि ये रिप्लाई कीजिए, सवाल का आंसर दीजिए, तब आप चैट पे रिप्लाई करेंगे। समझ आई सबको ये बात? तो हमको एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनना है। तीसरी बात, मटेरियल, मॉड्यूल, आपका डेली वर्कशीट्स, ये आपको डेली ग्रुप पे आएंगे, ठीक है। तो हमको ग्रुप में देखते रहना है कि हमारे सर का कुछ मटेरियल आया है कि नहीं, कुछ होमवर्क आया है कि नहीं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। आ जाओ, और किसी को कुछ पूछना है? कुछ बच्चों के डाउट्स थे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पर आपको मिलता जाएगा मटेरियल। जयराज बोल रहा है रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा कि नहीं। देखो जयराज, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ उनको मिलेगी जिनको वाकई में जरूरत है, कुछ जेन्युइन रीजन है तो। क्लियर? सबको रिकॉर्डिंग देने से हो सकता है आप लाइव लेक्चर में ध्यान देना कम कर दें, तो आप ये मान के चलिए कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी।
अब पूरा ध्यान अभी मुझ पे लगाइए, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। इन केस आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम इंटरनेट प्रॉब्लम, तो आपको रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगी। ओके, आइए आगे चलते हैं। चलिए, कितने बच्चे हमारे साथ ऐसे हैं जो ओरिएंटेशन सेशन में नहीं थे? जो बच्चे ओरिएंटेशन में नहीं थे वो लोग चैट पे रिप्लाई कीजिए। जो बच्चे ओके, ठीक है। तो देखो दोस्त, मोबाइल का नाम हटा दीजिएगा, अपना नाम रखिएगा चैट में, ओप्पो A9 2020। ठीक है, ये बच्चे हमारे साथ ओरिएंटेशन में नहीं थे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक और बार, कई बच्चे आज पहली बार यूज कर रहे हैं तो माइक चालू करके देख रहे हैं, कोई वीडियो चालू करके देख रहा है, लोगों को फन आ रहा है वीडियो चालू करने में। देखो दोस्तों, क्लास के दौरान ना माइक चालू करना है ना वीडियो चालू करना है, सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे। ठीक है, जो भी आप चैट पे रिप्लाई करेंगे, जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वो सब विजिबल है यहाँ पे। अगर कुछ मिसकंडक्ट हुआ किसी भी बच्चे के साथ तो उसको तुरंत लेक्चर से रिमूव कर दिया जाएगा। आइए, जो बच्चे नहीं थे उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों, हमारा कोड है यहाँ पे PAL सर, P से फिजिक्स, A से अजीत गुल्ला सर, एंड हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं। मेरा नंबर ग्रुप में आप सब लोगों के साथ है, फिर भी मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। 7666396932 नंबर लिख दीजिए हमारा। ग्रुप पे एडेड हूं मैं आप लोगों के साथ। आइए आगे चलते हैं। आपको कभी कुछ डाउट हो आप हमसे व्हाट्सएप करके कभी भी पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। एक बार हम टीचिंग ऑर्डर पता कर लेते हैं। कई बच्चों ने पूछा था हमसे कि आप पढ़ाएंगे कैसे और क्या क्या पढ़ाएंगे। पहली चीज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन।
एंड इंटीग्रेशन। और फिर हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा। बिल्कुल अक्षरा, आप डाउट्स के लिए हमसे कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारा टीचिंग ऑर्डर रहेगा दोस्तों, इसको लिख लीजिए। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। कुछ बैचेस हमसे पहले स्टार्ट हुई है, तो जो ऑर्डर पहले वाली बैचेस का रहा है हम वो सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम उनके बराबर आ सके और हम उनके साथ टेस्ट दे सकें। अरे पहली क्लास में ही सर टेस्ट की बात कर रहे हैं। जल्दी लिखिए। देखिए कृष्णकांत पाटिल जी ने वीडियो चालू कर दिया है। वीडियो नहीं चालू करना है। आइए आगे चलते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, फिर हम पढ़ाई चालू करेंगे। बिल्कुल वैभव, उसको देखेंगे बाद में अपन। आइए शुरू करते हैं। Which book would should prefer? वेदांशी बताते जाएंगे किताब कौन सी यूज करनी है, कब यूज करनी है, कब कौन सी किताब से कौन से सवाल करने हैं। ये मैं आपको डेली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई करते जाऊंगा। तो आप जो जो मैं इंस्ट्रक्शन होमवर्क देता जाता हूँ वो फॉलो कीजिएगा। वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सर ये तो फिजिक्स का लेक्चर है, आप मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं? देखो बच्चों, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जब हम आगे जाके सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ मैथ्स के टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, जो आप अगर मैथ सब्जेक्ट है तो आप आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में तो हमको पहले चैप्टर से ही शुरुआत होती है, लगती है इनकी, इनका यूज लगता है। तो इसीलिए हम फिजिक्स में पहले वो चीजें पढ़ते हैं मैथ्स की जो हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद दें। इसीलिए हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आइए, तो शुरुआत कहां से होती है? राइट एंगल ट्रायंगल से। ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, ये एंगल थीटा। देखो सबसे पहला चीज, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। दोस्तों आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता है, नंबर्स जो इनको सेटिस्फाई करे? मेरे को एग्जांपल्स लिख के बताओ चैट पे। कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का एग्जांपल। 3 4 5 सबसे फेमस, वेरी गुड। 5 12 13 बिल्कुल सही है। 8 6 10 बिल्कुल सही है। 6 8 10 9 12 15। प्रगति आपका गलत है शायद, चेक करो। उत्कर्ष तुम्हारा भी गलत है।
हाँ उत्कर्ष सही, यशवर्धन वेरी गुड वेरी गुड। तो बस इतने ही पता लगता है आप लोगों को। 7, 24, 25 वेरी गुड चयन। आइए 8 + 6 नहीं, आ जाओ। तो ये हमने कुछ बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होने वाले पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को देखा। तो पहला होमवर्क आप लोगों का लिखिए, फर्स्ट होमवर्क पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पता करने, और स्टार्टिंग के 6-7 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आप याद कर लीजिए ताकि काफी यूज होंगे। तो फर्स्ट होमवर्क आज की क्लास का फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। कोशिश कीजिएगा जितने ज्यादा आप फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट, फिर परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? जो एंगल के सामने वाली साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, थीटा के सामने वाली साइड को। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल लूं अल्फा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा? इसके सामने वाला। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा? इसके सामने वाला। एंगल के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसको वापस यूज करेंगे हम अभी। आइए, तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। करेक्ट, सबको याद हो गई? कैसे याद किया आपने, इसको बताओ। कुछ कोड बनाते थे आप 10th क्लास में? ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉस थीटा को, और ये टेन थीटा को। बताओ बताओ, वेरी गुड, आ गया, ईशान का आ गया, शाबाश। देखो, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, वेरी गुड। और बताओ, और किसी को पता है और कोई कोड जो आपने 10th में पढ़ा हो? वेरी गुड वेरी गुड। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, शाबाश। और ओके अमन, दिव्यांग ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे। और नेक्स्ट, एक ऐसा भी पढ़ा होगा आपने, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। ठीक है, चलिए आप इसको कैसे भी याद रखिए, लेकिन तुरंत आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है, साइन और कॉस के टर्म्स में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा क्या होता है दोस्तों? कॉसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। सॉरी, कॉट थीटा इज टेन का रेसिप्रोकल। और सेक थीटा क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक कॉट और सेक। जल्दी लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे हम। जल्दी लिखिए, फिर हम इसको रब कर देंगे पूरा। कर दूं मैं रब? आओ आगे चलते हैं। अब हमारा एक सवाल है,
ये आपने 10th क्लास में किया होगा। इफ लेट्स से tan थीटा की वैल्यू आपको दी है 2/3, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जो आप याद करते हो, कोई दूसरी वैल्यू। tan थीटा आपको दिया है 2/3, तो फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। करिए, आंसर बताइए इसका, चैट में लिख दीजिएगा। अगर tan थीटा आपको गिवन है तो sin cos cosec sec और cot इनकी वैल्यूज बताइए। सही है, केवलाया, केवालिया, ईशान पाटीदार 4, ये क्या बोल रहे हो, जल्दी करो दोस्तों। शाबाश, आंसर आ गया, पार्थ का आ गया। ये तुम्हारा गलत आंसर है। अरे बहुत टाइम लगा दिया दोस्तों, जल्दी करो। गलत है अक्षरा। ठीक है, आयुष, श्रेयस, अनुज, इनका सही लग रहा है आंसर। अदिति का सही लग रहा है। ईशान पाटीदार गलत है। अनामिका गर्ग गलत है। पर्व का सही लग रहा है। अनुराग का सही लग रहा है। आ जाओ, कैसे करते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखिए परपेंडिकुलर को क्या मान सकते हैं, 2 इंटू एक्स, कोई भी 2 का कुछ मल्टीपल, और बेस को क्या मान सकते हैं आप, 3 इंटू एक्स। क्लियर, ये आपने किया होगा। जल्दी करने के लिए आप परपेंडिकुलर को 2 मान लीजिए, बेस को 3 मान लीजिए, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो में आपको जवाब देना है, तो वो x हमेशा कट जाएगा। तो जल्दी करने के लिए हम परपेंडिकुलर को मान लेते 2, बेस को मान लेते 3। अब आपको हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखिए ये 4 हो जाएगा, प्लस 9 13। क्लियर, और यहां से हाइपोटेनियस आपको मिलेगा √13। बस हो गया, सवाल खत्म। कैसे करेंगे, तो शुरू करते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 2/√13। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/√13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 2/3, तो गिवन ही था आपको। कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, ये 2/3, कॉट थीटा 3/2। क्लियर, और कैसे करेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉस का, ये हो जाएगा √13/3। और कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल यानी √13/2। ये हो गए सारे आंसर।
सही है मिस्टर रोको का, सही है सारे। हाँ, केवल आया का डाउट है कि सर इसको -√13 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, इसीलिए √13 ही देना है। आई बात समझ में? और किसी का कोई डाउट है पूछो। हाँ उत्कर्ष, आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, बट ये तरीका ज्यादा आसान है। आइए आगे चलते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा सारा। तो हमने क्या सीखा अभी, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर आपको गिवन है तो बाकी 5 आप कैसे निकालेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको पता है अगर, तो बाकी 5 आप कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिएगा आगे। बिल्कुल सही बात है, इजी है दोस्त। जस्ट हम रिवीजन कर रहे हैं क्लास का, आ जाओ। और हमने क्या सीखा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज, करेक्ट। तो साइन थीटा क्या होता था, साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और cos थीटा क्या पड़ा था, रिवर्स, ये cos 0 होता है 1, cos 30 is √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 is 0। और tan थीटा, tan 0 is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 is not defined। ये हमको तुरंत याद होनी चाहिए वैल्यूज, तुरंत, एकदम फास्ट, ऑन टिप्स होनी चाहिए। कई बच्चे टेबल बना के याद करते हैं, टेबल बनाने का समय नहीं मिलेगा आपको, आपको तुरंत याद होनी चाहिए वैल्यूज। आ जाइए आगे चलते हैं। आज हम कुछ नई वैल्यूज निकालना सीखें। आ जाइए और कुछ कुछ थी, कौन कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था बताओ, sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या था, cosec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। क्या बोलना चालू धीरज, श्रेया आपका आंसर गलत था पिछले सवाल का, आई होप आपने चेक कर लिया होगा। आइए आइए, और भी कई बच्चों के आंसर गलत थे। ईशान पाटीदार, आ जाओ आगे चलते हैं। तो ये हमने एक आइडेंटिटीज लिखी वापस। अब नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं। नेक्स्ट हम एक स्पेसिफिक ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं,
जिसका परपेंडिकुलर 3, बेस है 4, तो हाइपोटेनियस बताओ। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस आपको मिलेगा 5। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया 3 4 5 का। वेरी गुड शाबाश। आगे अब चलो, हम ये आपको एक्टिविटी दे रहे घर पे। आपके पास स्केल होगा घर पे, होगा स्केल, वेरी गुड। आपके पास डी है प्रोटेक्टर, ये है घर पे, होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये ट्रायंगल बनाइएगा घर पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड्स हैं 3 4 और 5। ठीक है, और ये वाला एंगल आप मेजर करना प्रोटेक्टर से। ठीक है, तो ये एंगल आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 37 डिग्री। ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है और 3 4 5 के ट्रायंगल में ये एंगल आपको मिलता है 37 डिग्री। ये पूरा ट्रायंगल याद रखना है आपको। ये जो एक्टिविटी करेगा वो मेरे को मैसेज कीजिएगा कि ये एक्टिविटी करी हमने स्केल और प्रोटेक्टर से। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखिए साइन 37, cos 37, tan 37, इनकी वैल्यूज पता करते हैं। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5, और tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। देख लीजिए इसको, याद रखनी है ये वैल्यूज। बिल्कुल सही बात है श्रेया, जयराज। आ जाओ, अब देखो ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? कैसे करोगे? तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो तीनों का सम 180 करिए, इसका बताइए वैल्यू क्या आएगी? वेरी गुड, बच्चों ने सॉल्व कर दिया। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये एंगल आपको मिलेगा 53 डिग्री। अब आपको साइन 53 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, cos 53 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, और tan 53 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। तो 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? उसके सामने वाला। ठीक है, 53 के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला, तो sin 53 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5। ये sin 53 की वैल्यू, cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5, और tan 53 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 53 के लिए बेस कौन है? 3, और 53 के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला, तो ये 4/3। जल्दी लिख लीजिए इसको। वेरी गुड, जल्दी लिख लीजिए, फिर हम हटाते हैं इसको। ये पूरा वैल्यूज याद होनी चाहिए, ट्रायंगल पूरा याद होना चाहिए। चलो आगे, ध्यान रखेंगे, फिर से मैं बना रहा हूं 3 4 5। 3 के सामने वाला एंगल होता है 37 डिग्री, और 4 के सामने वाला होता है 53 डिग्री।
अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बनाऊं 4, 3 और 5, तो कौन सा एंगल 37? 3 के सामने वाला एंगल होगा 37 डिग्री और 4 के सामने वाला एंगल होगा 53 डिग्री। देखिए, इसको ही तो थोड़ा घुमाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसको आप घुमा के रखिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, 3 के सामने वाला एंगल 37 डिग्री और 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री। ये याद रखिएगा ट्रायंगल। आइए, तो अब हम कितने एंगल्स की वैल्यू जान चुके हैं? 0, 30, 45, 60, 90, 37 और 53, इनकी वैल्यूज आप जान चुके हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बताओगे? आया कहां से 75? आप सोचो सोचो, मेरे को 30 पता है, मेरे को 45 पता है, ये तो उसकी वैल्यू जोड़ रहा है एंगल में 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे, इनकी वैल्यू जोड़ क्या करना है? नहीं, इसके लिए एक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम अब लिख रहे हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलास। नेक्स्ट सेटिंग डालिए, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला सीख रहे हैं हम। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलास। पहला फॉर्मूला देखिए, साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी साइन ऑफ दो एंगल का सम। ठीक है, इसका देखिए फॉर्मूला क्या है। साइन ए, साइन ऑफ पहला एंगल इंटू कॉस बी, कॉस ऑफ दूसरा एंगल प्लस कॉस ए साइन बी। सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सही है आयुष। और पार्थ, तुमको 100 डिग्री की वैल्यू नहीं पता तो तुम वो नहीं कर सकते हो। आ जाओ, अब देखिए ये फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे। सॉल्व करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 75 डिग्री, इसकी वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, तो पहले आप सोचोगे कि 75 किसका सम है, किसका सम है, किसका सम है? 30 और 45 का। तो आप लिखोगे साइन 30 प्लस 45। अब वैल्यू डालिए आइडेंटिटी में, साइन ए यानी साइन 30, हमारा ए है पहला 30 डिग्री इंटू कॉस बी, तो कॉस ए 45 प्लस साइन बी है और कॉस ए है, यानी ये होगा कॉस 30 इंटू साइन 45। अब आप वैल्यू रख दीजिए, साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 √3/2 साइन 45 1/√2। कितना हो गया ये? देखो, 1/2√2 प्लस √3/2√2, दोनों का सेम ही है डिनोमिनेटर, तो आप इसको 1 प्लस √3/2√2 लिख सकते हैं। ये आपको मिल गई साइन 75 डिग्री की वैल्यू। समझ आया दोस्तों? अच्छे से समझो, अगला सवाल आप सब खुद करेंगे।
कुछ डाउट है तो पूछिएगा। कोई डाउट नहीं किसी को? बढ़ाएं आगे, गाड़ी बढ़ाएं अपन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जल्दी आंसर बताइएगा सब अगले सवाल का। इसका यूज करिए और साइन 180 डिग्री की वैल्यू बताइए। देखिए कौन सबसे पहले कर रहा है। फाइंड साइन 180 डिग्री। चयन, दिव्यांग, वेदांशी। वेदांशी गलत है आपका आंसर। पार्थ, वैभव तुम्हारा गलत है। यशवर्धन, केवलिया, डीए, वेदांशी, वैभव, अनामिका, अक्षरा गलत है। श्रेया, जयराज, अमन, आयुष, मिस्टर ओपो, साई राम का गलत है। हितेन, अनुराग, ईशा नायक, कौस्तुभ, तुमने 2 बार आंसर लिखा है, दोनों गलत है तुम्हारे। प्रगति, सागर पंडित, सागर पाटीदार, ईशान पाटीदार, सागर पाटीदार, लक्ष्य संघवी। लक्ष्य आपका गलत है आंसर। गैलेक्सी M30 का भी रिप्लाई है हमारे पास। इसका आंसर है 0। 0 आंसर। कैसे करेंगे आप सोचो, किन का सम है 180 180, कैसे आएगा? 90 प्लस 90, साइन ए कॉस बी, साइन 90 कॉस 90 प्लस कॉस ए साइन बी। ए बी दोनों 90 है, यानी कॉस 90 साइन 90। साइन 90 1, कॉस 90 0, कॉस 90 0, साइन 90 1। क्या हो गई है? 1 इंटू 0 10, 0 प्लस 0 0, 0 है आंसर। ओके, तो ओम नाम है आपका। ओम, कल से मोबाइल का नाम चेंज कर दीजिएगा, अपना नाम रखिएगा। दिव्यांश सिंह सोलंकी, तुमको कैसे पता वो ओम है? दिव्यांश, तुम मुझे क्लास के बाद मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना। आइए आगे चलते हैं। तो 180 साइन 180 हो गया 0। चलिए दोस्तों, मजा आ रहा है, काफी इजी है, यूज कर रहे हैं। अब मैं अगला फॉर्मूला बता रहा हूँ डिफरेंस का, a माइनस बी। गेस करो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन a कॉस बी, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, कॉस a साइन बी। ये वाला मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खुद करोगे। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए, साइन 15 की वैल्यू बताइए। श्रेया, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। केवल आया का सही है।
असीम तुमने प्लस माइनस गलत किया है, दिव्यांश का सही है। हाँ आइए करते हैं। सोचो किसका माइनस है, किसका माइनस है, 15 किन किन के बीच का माइनस, 45 माइनस 30 बिल्कुल सही, या फिर 60 माइनस 45 वो भी बिल्कुल सही। आप कोई भी लीजिए आंसर सेम आएगा। हम ले लेते हैं 45 माइनस 30, तो हमको क्या मिलेगा, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। ए देखो 45 है तो sin ए cos b माइनस cos ए sin b। अब बस वैल्यू डाल दीजिए, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2। देखिए एलसीएम लीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी √3 माइनस 1 होल अपॉन 2√2। ये साइन 15 की वैल्यू मिल गई। अमन गलत है दोस्त आपका आंसर। ईशान पाटीदार का भी गलत है। वेरी गुड। आसीम पूछ रहा है इस फॉर्मूले का प्रूफ बताइए सर, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो मैथ्स वाले बच्चे इसका डेरिवेशन मैथमेटिक्स में सीखेंगे, फिजिक्स में हमको सिर्फ इसको यूज करना आना चाहिए। इसका डेरिवेशन प्रूफ आप मैथ्स में सीखोगे। आइए मैथ्स वाले बच्चे इसको मैथ्स में सीखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, अब हम सीखेंगे कॉस के लिए फॉर्मूला। हाँ बोलो दिव्यांग, कुछ डाउट है तुमको? दिव्यांग ये आगे की पढ़ाई है, अभी मत लिखो ग्रुप पे चैट में। देखो दोस्तों, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस में सम फॉर्मूला सीख रहे हैं, इक्वल टू देखो कॉस ए कॉस बी। कॉस के फॉर्मूला में दोनों कॉस इंटू कॉस ही मल्टीप्लाई होते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी। आगे क्या आएगा, साइन ए इंटू साइन बी। और ये में माइनस साइन है यहाँ पे, अगर कॉस में यहाँ पे प्लस होता है तो आरएचएस में माइनस होता है। ये ध्यान रखिएगा, कॉस में साइन का ध्यान रखना है। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सॉल्व कीजिए, कॉस 75 डिग्री की वैल्यू बताइए, करिए सॉल्व जल्दी, सॉल्व करो जल्दी। cos 75 की वैल्यू बताओ। केवल का आ गया आंसर, वेरी गुड। चैन का आ गया, डीए का आ गया, आयुष का आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो cos 30 प्लस 45 इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, cos 30 cos 45 माइनस
साइन 30 साइन 45 कितना आ गई cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 माइनस sin 30 is 1/2 sin 45 1/√2। देखिए सॉल्व करके एलसीएम लेके आ जाएगा √3 - 1/2√2। ये cos 75 की वैल्यू है। कई बच्चों ने सही निकाली थी, वेरी गुड। सागर पाटीदार, तुम्हारी कुछ गड़बड़ है आंसर में। आओ आगे चलते हैं। एक cos का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ एंगल्स का। चलो गेस करो, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं cos ऑफ a माइनस b, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? राइट, ये प्लस हो जाएगा। तो cos ऑफ a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस प्लस sin a sin b। सॉल्व कीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ cos ऑफ 15 डिग्री। सॉल्व कीजिए जल्दी, सॉल्व करो दोस्तों। cos 15 डिग्री की वैल्यू बताइए। वेरी गुड, आ गया बच्चों का आंसर। शाबाश। ये होगा cos 45 - 30 इक्वल टू cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। इसमें जब आप वैल्यूज रखेंगे तो आपको मिलेगा √3 + 1 होल अपॉन 2√2। ये आंसर है cos 15 का। किसी को कुछ डाउट है पूछो दोस्तों अभी तक। चलें आगे चलें। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट tan थीटा के लिए फॉर्मूला सीखते हैं। tan ऑफ a प्लस b। देखो tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको आप sin ऑफ a प्लस b होल अपॉन cos ऑफ a प्लस b में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या? tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू tan के टर्म्स में होता है tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan थीटा का फॉर्मूला है। यहाँ तो आप साइन या कॉस, साइन अपॉन कॉस पे रिप्रेजेंट करो या फिर tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b में रिप्रेजेंट करो। कुछ डाउट किसी को अभी तक? इसका प्रूफ, इसका प्रूफ किनको मिलेगा? मैथ्स वाले बच्चों को मिलेगा। मैथमेटिक्स में आगे जाकर मैथ्स वाले बच्चे आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे डिटेल में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब tan a माइनस b का
बताओ क्या चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ बताओ क्या चेंज होगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। क्या रिपीट करना है दोस्त, मिस्टर 3491E6C क्या रिपीट करना है बताओ। ये फॉर्मूला क्लियर है सबको, वेरी गुड, आगे चलते हैं। चलो होमवर्क, sin 75 cos 75 tan 75, sin 180 cos 180 tan 180, sin 105 cos 105 tan 105 और sin 127 cos 127 और tan 127, ये होमवर्क है आपका, लिख लीजिए। सही है, केवल आया tan 75 सही है वैल्यू। चलो 127 किसका सम है, बताओ 127 किसका सम है, 90 और 37, दिए 90 और 57 नहीं, 90 और 37, करेक्ट करेक्ट सही बात है। ये होमवर्क जल्दी लिख लीजिए फिर हम हटाएं। एक बच्चा tan a प्लस बी का फॉर्मूला पूछ रहा था, उसको फिर से बता रहे हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, आ जाओ, tan a प्लस tan b होल अपॉन, ये हटा दे रहा हूं मैं, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला दोस्त। देख लिया, 180 105 127, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। आ जाओ, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम, सीख रहे हैं क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं क्वाड्रेंट्स और हम आगे सीखेंगे एएसटीसी रूल, ठीक है, आ जाओ। सही बात है, बिल्कुल सही दिव्यांग। हाँ बिल्कुल वैभव, कॉसेक के लिए आप रेसिप्रोकल निकाल सकते हो, कॉट और सेक भी रेसिप्रोकल से निकाल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, क्वाड्रेंट समझते हैं। जल्दी हो, उठ पाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। आपको डी याद है, याद है डी, यहां से शुरुआत होती है 0 डिग्री, फिर 10 20 30 45 60 70 80 और यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, क्लियर। फिर और आगे बढ़ाओगे आप एंगल 100 110 120 और यहाँ पे आता है 180 डिग्री, याद है ना डी। उत्कर्ष पहले पढ़ाने दो। तो क्वाड्रेंट्स देखो, यही इसको ही बोल रहे हैं, इसको कैसे कर रहे हैं देखो, हम सारे एंगल्स को 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा कैसे। अब शुरू यहीं से करने हैं 0 डिग्री से, अब आप 0 से चलना शुरू करें,
सॉरी, आइए आप 0 से चलना शुरू करिए। 0 से यहाँ से एंगल बढ़ाइए 10 20 30 40 50 60 70 80 और यहाँ पे आएगा 90। तो ये हो गया 90। इसका मतलब आप ऐसे चले यहाँ पहुंच गए तो आपने कितना एंगल कवर किया? 90 डिग्री कवर किया। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से आप ऐसे चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो या क्लॉकवाइज चल रहे हो? ऐसे चल रहे हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बताइए। वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, हम कहां से 0 से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ। तो यहां से शुरू हुए यहां तक आ गए तो हम 90 डिग्री चले। अब यहाँ पे रुको मत, अब यहां से आगे बढ़ो। तो ये एंगल जो होगा ये 90 से बड़ा होगा। ठीक है, चलो 100 120 140 160 170 और ये आ गए हम 180 डिग्री पे। तो ये पूरा एंगल जो हुआ ये कहलाएगा 180 डिग्री। अब आप रुको मत और आगे चलो। तो 190 200 200 220 240 260 270 यहाँ पे आ जाएगा आपका 270 डिग्री। लेकिन 90 90 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर मत रुको, और आगे चलो और आगे चलो और आगे चलो। 280 290 300 320 330 ये आ जाएगा आपका पूरा कंप्लीट राउंड यानी 360 डिग्री। तो आप ऐसे चल के एक राउंड पूरा घूम गए, वापस यहीं आ गए 360 डिग्री पर। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है पूछो। अब इस सेक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस सेक्शन को बोल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इस सेक्शन को बोल रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इस सेक्शन को बोल रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं और सारे एंगल्स को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आ गए? जो 0 से बड़े और 90 से छोटे, तो ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल्स यहाँ पे आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा, तो ग्रेटर देन 90, लेस देन 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से बड़ा, 270 से छोटा, तो ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा और 360 से छोटा, ग्रेटर देन 270 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। तो ये आपको तुरंत याद होने चाहिए। मैं आपसे पूछूं 300 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। 200 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। 100 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। 120 सेकेंड। 195 थर्ड। ऐसे आपको तुरंत याद होना चाहिए कि कौन सा डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बना लिया सब? आगे पढ़ाऊं? किसी को कुछ डाउट यहां तक? जयराज बोल रहे वेट। ठीक है जयराज, बना लो जल्दी। मेरे को बोल दीजिएगा फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। हाँ कौस्तुभ, वो आप मैथ्स में सीखोगे। आयुष वो भी सीखेंगे आगे जाके। हाँ ओके।
हमारे साथ स्काई एस है, उन्होंने बोल दिया है ठीक है, तो हम कर लेते हैं। दोस्तों कल से अपना नाम रहना चाहिए मिस्टर स्काई एस। वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज नोटिस करो, जहां पे 0 डिग्री है लाइन, ठीक उसी जगह पर 360 डिग्री भी है, यानी 0 और 360 एक ही लाइन में है, यानी जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 0 पे होगी वही वैल्यू 360 डिग्री पर होगी। जैसे आप लिखोगे साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, तो साइन 360 डिग्री भी 0 होगा। कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो कॉस 360 डिग्री भी 1 होगा। और tan 0 डिग्री क्या होता है 0, वही tan 360 डिग्री होगा। मिस्टर 34916 की सिर्फ यही क्वाड्रेंट्स अभी हम पढ़ेंगे, नेगेटिव में मत जाइए। आइए, समझ आया दोस्तों, जो वैल्यू 0 पे वही 360 पे। आप आगे जाके पढ़ेंगे ना, ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, इनकी वैल्यू 360 डिग्री के बाद रिपीट करती है, रिपीट होगी 360 डिग्री के बाद। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे उसके, बस आप देखिए जो वैल्यू 0 पे है वही वैल्यू 360 पर है। आइए आगे चलते हैं। अब देखो एक चीज और हम सिखा रहे हैं आपको, देखिए 0 और 180 एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट है, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो, जो वैल्यू यहाँ पे उसकी नेगेटिव यहाँ, याद रखने के लिए आप ऐसा रख सकते हो। देखो कैसे, साइन 0 0, तो साइन 180, अब 0 का नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं होता 0 का, तो 0 का 0 ही रहेगा। cos 180, 1 का नेगेटिव -1, और tan 180 ये 0 है तो इधर भी 0 आएगा, ठीक है। आप देखिएगा, ये मैंने होमवर्क भी दिया है सम के फॉर्मूला से निकालने के लिए, यही वैल्यूज आएंगी। और याद रखने के लिए cos 0 1, तो cos 180 -1। मिस्टर स्काइस क्वाड्रेंट समझ नहीं आया, बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जब एंगल 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा, तो बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा, जैसे 100 डिग्री, और 180 से छोटा होगा, तो बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये हिस्से को सेकंड क्वाड्रेंट, पूरे प्लेन को 4 टुकड़ों में काट दिया। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से बड़ा, 270 से छोटा, एग्जांपल 200 डिग्री, 210 डिग्री यहाँ पे आएगा। और फोर्थ में 270 से बड़ा, 360 से छोटा। सिंपल है, वेरी गुड। कौस्तुभ तुमको भी आ गया होगा। मैं ये वाली बात फिर से रिपीट कर देता हूँ, cos 0 1, तो cos 180 -1 इसका नेगेटिव। अब सेम नियम लगेगा यहाँ पे 90 और 270। साइन 90 क्या होता है 1, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड,
आ जाओ अब 270 में। साइन 91 है, गैस करो साइन 270 -1। अगर साइन 91 तो 90 के अपोजिट है 270, तो साइन 270 -1, ये 0 है, ये भी 0 रहेगा, ये तो नॉट डिफाइंड है तो ये भी नॉट डिफाइंड रहेगा। देख लीजिए इसको जल्दी। बताइए किसी को कुछ डाउट? डन डन, वेरी गुड, शाबाश। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे हम। बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके, हमको पहला लेक्चर था हमारा, पता ही नहीं पड़ा कैसे बीत गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। आप लोगों की क्लास का आज पहला लेक्चर था। कल से आप टाइम टेबल, एक बार अपडेटेड टाइम टेबल आएगा आपके ग्रुप में, जिसमें टाइमिंग्स सही लिखी रहेंगी। ठीक है, आपकी क्लास का टाइम है 1.5 आवर, और कल का भी आपकी क्लास का टाइम टेबल आप चेक कर लीजिएगा ग्रुप पे। वेरी गुड वेरी गुड, चलो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आपको कभी भी किसी भी बात की जरूरत हो, कुछ भी डाउट पूछना हो, आप मुझसे कभी भी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।